हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सेकंड में। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं, सर टॉपर कैसे पढ़ता, वो इतना नंबर ले आता और हम कैसे पढ़ेंगे। जो सर हम रिटेन के लिए तो बहुत ही श्योर है, लेकिन सर हमारा एसएसबी इंटरव्यू कैसे निकलेगा, सर हम इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है टॉपर्स का एनालिसिस है। ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में, ये छोटा सा जो वीडियो होगा, इसमें मैं आपको जो तमाम टॉपर रहे हैं, चाहे 2017 के रहे हैं, चाहे 21 के रहे हैं, सारा का तो नहीं लूंगा, लेकिन जो प्रमुख टॉपर रहे हैं उनकी सारी बातों को मैं आप तक रखूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आखिर वो कैसे पढ़ते थे जो इतना नंबर ले आए। जैसे उदाहरण के तौर पर ओमकार भाई को देखिए, ओमकार आशुतोष जी हैं, अनीश जी हैं, रोहनवीर सिंह जी हैं, चैतन्य पांडे हैं। ये सारे जो स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट मोर देन 600 मार्क्स लाए हैं रिटेन में। और दोस्तों एसएसबी में ओमकार 460 लाया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अनीश जी 407 लाए और ये रोहनवीर जी 390 लाए हैं आउट ऑफ दोस्तों कितना आपका 900। तो दोस्तों आखिर ये छात्र ऐसे नंबर कैसे लाते हैं और कैसे इतना अपना तैयारी अच्छे ढंग से करते हैं, इसी चीज को हम समझेंगे और आपको मैं आज पूरा एनालिसिस इसका बता दूंगा। और आज के बाद दोस्तों आप अगर ये काम करेंगे तो यकीन मानिए एनडीए रिटेन जो 2022 का फर्स्ट होगा उसमें आपका भी नाम जरूर शामिल दोस्तों हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज का इस चीज को समझने से। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सब कुछ को सीखेंगे कि कैसे वो एसएसबी के लिए तैयारी किए, किन किन बातों को उन्होंने बोला और किन किन बातों को उन्होंने कहा अवॉइड करने के लिए, इन सभी चीजों को जानकारी लेंगे। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये शिवांग जोशी हैं, ठीक है। ये दोस्तों एनडीए टॉपर 2017 के थे, ठीक है, हमें जहां तक याद है, ठीक है। और दोस्तों ये उत्तराखंड से हैं और इन्होंने एनडीए टॉप किया था। तो दोस्तों ये भी काफी बताए थे स्ट्रेटेजी कि आप सारे विषय पर ध्यान दीजिए, सारा विषय को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है, और आप नेचुरल होने की कोशिश करें। तो ये उनका पिक रहा, ठीक है। लेकिन एनालिसिस क्या है, तो चलिए 2021 के जो टॉपर है उनके हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा क्या बात बताया जो आपको सीखना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। चलिए सीखते हैं। देखिए ये आदित्य सिंह जी हैं, इनके फैमिली वाले भी पीछे जो दोस्तों हमारे भारतीय सेना को सेवा कर चुके हैं, मैंने सैल्यूट करता हूं, इनके माता पिता को सैल्यूट करता हूं। तो इनका नाम है आदित्य सिंह, ठीक है। और इन्होंने बताया कि एसएसबी इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए जो आप सफल होंगे, ठीक है, और क्या सा ऐसा प्रोसेस है जिससे आप आराम से सफलता पा सकते हैं। देखिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एसएसबी इंटरव्यू के लिए अंतिम के 1 महीना में तैयार करते हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि आप अंतिम के 1 महीना में एसएसबी इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार नहीं कर सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है और आप सारा नॉलेज जो है 10 से 15 दिन या 1 महीना में नहीं ले सकते हैं। इनका कहने का मतलब यह हुआ कि आपको थोड़ा से शुरुआत से रिटेन की तैयारी जब आप करते हैं उसी समय से आप एसएसबी पर थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए और बाहरी चीजें जो है उसमें अपना अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप आंसर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो बहुत ऐसे मतलब ग्रुप डिस्कशन में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आएंगे जो जिससे वो आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम है कि करंट अफेयर्स को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़िए। आपको न्यूज़पेपर इन्होंने पढ़ने का सलाह दिया कि हम न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको भी ज्ञान आ जाएगा और एसएसबी इंटरव्यू में काफी मदद मिलेगा। जितने भी जैसे WAT है दोस्तों, आपके मान लीजिए साइकोलॉजिकल टेस्ट है या कोई PPDT है, क्योंकि दोस्तों जब आप अखबार पढ़ेंगे ना आपको उस तरह के 1000 स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगा और आराम से आप स्टोरी को राइट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सलाह दिया कि आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए, अखबार को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि ही ऑल्सो डाउनलोडेड मोस्टली आस्क्ड PYQ प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने क्या किया था कि जो मतलब मैं कुछ एसएसबी इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चन, आदित्य सिंह जी बोलते, कुछ एसएसबी इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चन को मैंने डाउनलोड किया, उसको ठीक ढंग से मैंने प्रिपेयर किया, मैंने उसको आंसर देने की कोशिश की और जहां मुझे नहीं हुआ आंसर देना दोस्तों, वहां पर इन्होंने क्या बताया कि जहां मुझे आंसर देना नहीं हुआ वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने इंटरनेट पे आंसर उसके देखे और दोस्तों और मुझे जहां पर डाउट कुछ लग रहे थे, मुझे जहां पर लग रहा था मैं कॉन्फिडेंस लो हो रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि मैं जो अपने सीनियर जो थे हमसे, वो जो हमारे स्कूल में, ठीक है, ये राष्ट्रीय सैनिक स्कूल यानी ऐसा वो निकल के आए उससे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मेरे कुछ जो सीनियर थे जो पहले से एसएसबी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर चुके थे उनसे मैंने काफी जानकारी ली। तो अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसे सीनियर है, कोई टीचर है जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा, तो उनसे भी जानकारी ले लीजिए कि एसएसबी इंटरव्यू में आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैं स्पेशल ये वीडियो इसलिए आप लोगों तक लाया कि ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को सीख सके और समझ सके दोस्तों, ठीक है, ओके।
तो आप लोगों के लिए भलाई होगा, आप लोग अच्छे से चीज़ों को करिएगा, ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि टॉपर कोई दोस्तों यूनिक नहीं होता है, वो आप में से ही कोई होता है, ठीक है, और वो अपना तैयारी को यूनिक तरीके से करता है। अब आप लोग के दिमाग में काफी प्रश्न आते होंगे, क्या सर टॉपर जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं? देखिए, जो यूजुअली जो टॉपर हुए वो सोशल मीडिया बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपर भी हैं जो सोशल मीडिया से ही पढ़ते हैं, ठीक है, आजकल बिना सोशल मीडिया का आधार नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज नहीं करता था, इसलिए यूज नहीं करता था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहता था, कई बार मैं स्कूल में रहता था तो स्कूल में सोशल मीडिया अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है। और उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या आप लास्ट में टिप्स देना चाहेंगे? इन्होंने बताया, देखिए जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा। मतलब आप अपने पर्सनालिटी जो आप वास्तविक में हैं, जो लोगों को दिखता है कि आपका रियलिटी क्या है, आप उसी तरह से अपने पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कीजिए और अपने आप में इंप्रूव कीजिए। आप किसी को देखकर उसके अकॉर्डिंगली चेंज मत कीजिए, यह आप पर हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है। आप उनको एसएसबी इंटरव्यूअर को उतना ही बताइए जितना आप हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर हो सके तो अगर आपके पास समय है तो आप अपने जो कन्वर्सेशन स्किल प्लस सेंटेंस फ्रेमिंग, इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी मदद करेगी। तो मैं आप तमाम उन छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करके इंप्रूव कीजिए, ठीक है, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। और दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो इसके काफ़ी वीडियोस दोस्तों अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप कोई एक वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आज एसएसबी इंटरव्यू में आखिर डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा जो टॉपर्स लोग कहते रहते थे। इसका मतलब हमने एक चीज़ देखा, जो आदित्य सिंह जी जो हैं, इनके हिसाब से मैंने देखा कि भाई साहब पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। पीछे हमने क्या देखा, पीछे जो हमारे शिवांग जोशी थे टॉपर, उनसे भी हमने देखा कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, सोशल मीडिया कम यूज करो। और इसके अलावा एक और टॉपर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इनके थ्रू आदित्य सिंह जी के थ्रू हम लोगों ने क्या जाना कि एसएसबी दोस्तों एक दिन का प्रोसेस नहीं है या एक मंथ का प्रोसेस नहीं है, आपको शुरू से इस पे टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा इंप्रूव करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और न्यूज़पेपर का भरपूर आपको उपयोग करना पड़ेगा अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपर्स की बातें समझते हैं, आखिर उन्होंने क्या ऐसा बताया, ठीक है, जो हम लोगों को समझने लायक है। देखिए रोहन बीर रनावत जो हैं, ये आईआईटी का एग्जाम भी निकाले थे, इनको कानपुर मिला था, ठीक है, लेकिन ये छोड़ दिए क्योंकि इनको दोस्तों जाना था किसमें, इंडियन आर्म फोर्सेस में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए एनडीए टॉप करने के लिए इन्होंने बड़ी कड़ी बातें बताई, जो आपको सुनेंगे तो थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है। इन्होंने सीधे दो टूक में कहा है कि देख भाई रिटन एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते हो, ठीक है, और इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में कौन सा सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कोई निश्चित नहीं है, बाकी सब्जेक्ट को भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, चल भाई कल पर मत टालो, ठीक है, आप लोग जो कल पर टाल देते हो कल पर मत टालो, ठीक है, कल करेंगे परसों करेंगे, इस पे मत टालो, जो करना अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है, ओके। और इन्होंने ये भी बात बताया रोहन जी की भाई साहब फोकस से पढ़िए, ठीक है, मतलब जितना भी देर पढ़िए फोकस से पढ़िए, मतलब मोबाइल वगैरह को ज्यादा यूज ना कीजिए, फोकस से पढ़े, ठीक है, ओके। और इन्होंने ये बोला कि देखिए इंटरव्यू चाहे रिटन, इसके लिए प्रेशर मत लीजिए, आराम से पढ़िए। और इन्होंने इसके अलावा क्या बोला कि टाइम टू टाइम आप क्या कीजिए, टेस्ट देते रहिए, ठीक है, पेपर को एनालाइज करते रहिए रिटन एग्जाम के लिए। और एसएसबी के लिए इन्होंने क्या बोला वो भी आपको समझाएंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो इन्होंने कुल मिलाकर बोला कि भैया साहब पढ़ना पड़ेगा, हम भी टॉप किए हैं इसलिए टॉप किए हैं कि हमने पढ़ा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, रिटेन से आप नहीं भाग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब इनसे एक प्रश्न पूछा गया था रोहन जी से कि भाई बताइए कि आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार किए थे, क्योंकि आपके भी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं था। जैसे पीछे हम लोग आदित्य को देखेंगे तो आदित्य जी के फैमिली में कोई आर्म फोर्सेस में थे, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि वो देश की सेवा करे, थोड़ा सा उनको जानकारी। लेकिन रोहन जी के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि आर्म फोर्सेस में था। आखिर इन्होंने एसएसबी के हर्डल को कैसे क्रैक किया, तो उन्होंने क्या बोला, ये बोले कि भाई देखिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इसके पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मैंने भी इसके पूरे प्रोसेस को समझा है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम आपको समझाते हैं, ठीक है, क्या इन्होंने क्या क्या बात इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने बताया देखिए एसएसबी इंटरव्यू के जो पहले दिन होते हैं उसी में मैक्सिमम बच्चा निकल जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, एसएसबी इंटरव्यू के फर्स्ट डे में मैक्सिमम बच्चा निकलता है। इसका रीजन ये है कि वो जो पहले दिन होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप लोग वेल प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो सर आखिर स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा क्या होता है जो बच्चे निकल जाते हैं, देखिए वहां पर जाते ही आप जाएंगे तो आपके रीजनिंग एबिलिटी के टेस्ट की जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर। इसके अलावा दोस्तों आपको पीपीडीटी लिए जाएंगे। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो स्टोरी काफी उनके दिमाग में रहता है, पीपीडीटी आसानी से कर लेंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप पीपीडीटी सीख कर जाइए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बनाकर जाइए, आपके तर्क शक्ति को पहले दिन चेक किया जाता है,
ठीक है। और उन्होंने बोला फिर शाम में क्या किया जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 11 आपके पिक्चर होते हैं आपके क्लियर और मतलब और एक पिक्चर ब्लैंक होते हैं, ठीक है। अब ब्लैंक पिक्चर पे आपको स्टोरी बनाने होते हैं। तो देखिए आप जब तक तैयार नहीं करेंगे अपने आप को तो स्टोरी कैसे बनाएंगे, कोई स्टोरी आप लिख सकते हैं बताइए, अगर लिखेंगे तभी तो आपको वो पास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि देखिए इसके बाद भी WAT का टेस्ट होता है, उसमें भी वर्ड पूछे जाते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो है फैमिली के बारे में पूछेंगे और पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, क्या आपको अपने आप से किस बातों को लेकर आपको अच्छा लगता है, किस बात से आप अपने आप से नफरत करते हैं, क्या आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपने पिछली जिंदगी में जाकर। आप अगर मैं दोबारा आपको जिंदगी दे दूं या पीछे आप चले जाएंगे तो आप किन चीजों को इंप्रूव करना चाहेंगे, आगे किन चीजों को इंप्रूव करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये सारे बातों इन्होंने बताया था, ठीक है, ये बात को इन्होंने बताया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, आप यहां से क्या सीख सकते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ना है। इतना देखने के बाद उन्होंने एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बताया कि देखिए रीजनिंग भी आपको पढ़ना चाहिए, PPDT पर भी काम करना चाहिए। अगर इन तमाम चीजों पर अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही हाई मार्क्स आ सकता है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने आप में 600 प्लस नंबर लाना दोस्तों एक बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद दोस्तों इनसे पूछा गया था कि अच्छा क्या ये बताइए आपकी जो इसमें हम अक्सर देखते हैं डिफेंस के जिनका बैकग्राउंड डिफेंस होता है उन्हीं के बच्चे जाते हैं इसमें, ठीक है, मतलब उन्हीं के बच्चे SSB क्लियर कर पाते हैं। तो इन्होंने ये काटते हुए कहा कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। जिसका डिफेंस बैकग्राउंड है उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसमें अनडाउटेडली उनको चीज़ों के बारे में पहले से पता रहता है, ठीक है। लेकिन जिसका बैकग्राउंड डिफेंस नहीं रहता है उसको भी वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं इंटरव्यूअर, उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, ठीक है। सभी बच्चों के साथ इक्वली बिहेवियर किया जाता है, ठीक है, ओके। उन्होंने ये बोला देखिए मैक्सिमम बच्चा डिफेंस के आते हैं लेकिन सभी के साथ अच्छे व्यवहार किए जाते हैं, ठीक है, ओके। सभी के साथ फ्रेंडली व्यवहार किए जाते हैं। आप इंटरव्यू में जाइएगा तो ये सोचकर मत जाइए कि अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब मीथ है, ये सब अवधारणाएं हैं, ठीक है। अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट है, आप चीज़ों को सिचुएशन को अपने हिसाब से अगर आप ढालते हैं, नेचुरल टैलेंट आपके पास है तो आप SSB इंटरव्यू कर ले जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि SSB इंटरव्यू के लिए आपको कोई कोचिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट पर काफ़ी रिसोर्सेस हैं, आप वहाँ से लेकर आप चीज़ों को ठीक ढंग से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ देखने के बाद पता चला कि जितने भी इंटरव्यूअर हुए शुरू से लेकर जितने भी इंटरव्यूअर, ओमकार जी हुए, अनीश हुए, रोहन जी हुए, चैतन्य जी हुए, जितने भी इंटरव्यू हुए सबने एक कॉमन बात कही है कि आप जितना SSB इंटरव्यू में नॉर्मल रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको हाइप नहीं होना, ज़्यादा अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है कि मतलब उनको लगे कि ये जो फेक पर्सनालिटी है इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आपको इस तरह से मेहनत करना है तभी जाके आप NDA में एग्जाम निकाल सकते हैं। ये कुछ दोस्तों टॉपर्स के एनालिसिस हैं जो खास करके मैंने रिटन एग्जाम और दोस्तों जो है SSB इंटरव्यू पर ज्यादा फोकस करके उनके कुछ एक्सट्रैक्ट को मैंने आपको बताया है। आप भी इसी तरह से अपने आप को मतलब मल्टी टैलेंटेड आप बना लीजिए। मल्टी टैलेंटेड इन सेंस क्या कि आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर दीजिए कि किसी भी सिचुएशन में ये सोच सके, सोचने लायक दिमाग को बनाइए। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए उन तमाम छात्रों के साथ जो ये सोचते हैं कि हम डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो हम NDA नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। आप परीक्षा देने भी जाते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेंडली होते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मैंने देखा था कि बहुत अच्छे होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। मेरा दोस्तों पेन खो गया था, अपनी स्टोरी बताता हूँ, ऑफिसर हमें पेन लेकर दिए वो खुद, तो ये अच्छा लगता है। सभी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड में आर्मी एयरफोर्स नहीं है वो नहीं बन सकते। अगर आपको जज्बा है तो आप बनेंगे, ठीक है, और पूरी तरह से आपको बहुत ही फ्रेंडली मैनर में वो ट्रीट करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों आप इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये सोचते हैं कि आखिर टॉपर में ऐसा क्या बात रहता है वो निकाल लेते हैं और हम में क्या नहीं, तो हम टॉपर से सीख सकते हैं, उनके जैसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगा, हम लोगों का कुछ अलग होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।